मार्ग को अवरुद्ध करके खड़ी है। तब भगवान ने अक्रूर को उनका परिचय दिया कि बाबा ये कोई और नहीं है, ये कौन है ऐसा मत पूछो, ये वो हैं, पूरी दुनिया मुझसे मिलने आती है, ये वो हैं जिनसे मैं मिलने जाता हूं। ये श्री जी हैं, ये यहाँ की स्वामिनी हैं, यहाँ की अधिष्ठात्री हैं। श्री राधे हृदय रसे न दीवान। राधा रानी ने श्री ठाकुर जी के लिए वृंदावन का निर्माण अपने हाथों से किया है। वृंदावन बहुत विशेष है। ये वो हैं जिनसे मैं मिलने जाता हूं। अक्रूर पर दिव्य कृपा करी और फिर कंसवध इत्यादि की चर्चा है। जब लौटे कंस का वध किया, गुरुकुल में पढ़ने गए तो सांदीपनी के आश्रम में कृष्ण पढ़ रहे हैं, ठीक। और सांदीपनी उनके गुरु हैं। मालूम है सांदीपनी उनके गुरु क्यों है? सांदीपनी कोई सामान्य है? जिसने भगवान को पढ़ाया वो सामान्य होगा क्या? सांदीपनी को भगवान का गुरु माना गया है। भगवान जगत गुरु के गुरु हैं, भगवान के गुरु हैं वो। सांदीपनी जब अपने विद्या अध्ययन के काल में थे, जब वो विद्यार्थी थे, विद्या अध्ययन कर रहे थे, तो गुरुदेव उनके विद्या की आखिरी शिक्षा चल रही थी। ब्रह्म विद्या के बाद की विद्या चल रही थी, समर्पण की परीक्षा चल रही थी, आखिरी विद्या। उसके बाद विद्यार्थी पास हो जाए तो गुरुदेव पास कर देते थे। या यूं समझ लो कि सांदीपनी के गुरु अपना उत्तराधिकारी खोज रहे थे कि मेरा कोई उत्तराधिकारी हो जाए। तो अपने शिष्यों को बुलाया सांदीपनी के गुरु ने और कहा कि मैंने अपनी काल दशा को देख लिया है। कालज्ञ थे, ज्योतिष के जानकार थे, जानते थे। और उन्होंने कहा मैंने अपने काल दशा को देख लिया है, मेरे ऊपर कुछ ग्रहों का प्रभाव आजकल ठीक नहीं है। हो सकता है मेरी मति गड़बड़ हो जाए, और मेरी मति गड़बड़ हो, मैं विक्षिप्त हो जाऊं, पागल हो जाऊं, और उस पागलपन में मैं तुम लोगों का अनहित ना कर दूं, इसलिए तुम सभी कुछ दिनों के लिए यहां से चले जाओ। तो कुछ विद्यार्थी तो चले गए और कुछ जो थे वो रुक गए। जिस गुरु ने हमें इतने दिनों तक अपने आश्रम में रखकर शिक्षा दीक्षा दी, उसको विपत्ति काल में हम छोड़ के चले जाएं, ये कैसी मर्यादा है? नहीं कह, कुछ रुक गए। जब वो कालखंड आया, जिस कालखंड की बात उनके गुरु ने करी, फिर वो विक्षिप्त हो गए, अपने शिष्यों को मारना, पीटना, कुछ करना, परेशान करना शुरू कर दिया। एक धीरे धीरे करते करते हर शिष्य चला गया, कोई न टिका। पागल के पास कौन रहेगा? कोई नहीं, सब चले गए। सिर्फ और सिर्फ सांदीपनी जी थे जिन्होंने कहा मैं इस गुरु को कैसे छोड़ दूं, जिसने मुझको भगवान से मिलाया। ये शरीर बार बार मिलेगा लेकिन गुरु की सेवा बार बार नहीं मिलेगी। नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ा। महीनों बीत गए और जब गुरु को होश आया, वो समय बीता, या ये समझ लो जब वो परीक्षा पूर्ण हुई, गुरु की समाधि टूटी और देखा तो सांदीपनी के शरीर में बड़े बड़े घाव, जो उठाते वही फेंक के मारते, कभी खड़ाऊ से, कभी पत्थर से, कभी चाकू छुरी से, जैसे भी। बहुत आघात किए, बहुत प्रताड़ित किया महर्षि सांदीपनी को, बहुत भगाना चाहा, लेकिन सांदीपनी अपनी निष्ठा के साथ, अपने गुरु के साथ जुड़े रहे। मैं अपने गुरु को इस विपत्ति काल में छोड़ नहीं सकती। बुरे वक्त में भी जो तुम्हारा साथ ना छोड़े, बुरे वक्त में भी जो तुम्हारा साथ ना छोड़े, बुरे वक्त में भी जो तुम्हारा साथ ना छोड़े, बुरे वक्त में भी जो तुमसे दूर ना हो, बुरे वक्त में भी जो तुमसे दूर ना हो, गौर से देखो कहीं खुदा ना हो। वो जो बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़ा होता है, उसको गौर से देखना साहब, बहुत ध्यान से देखना उसे, जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता, बुरे से बुरे वक्त में भी। सांदीपनी खड़े रहे और जब गुरु की समाधि टूटी और देखा तो अपना उत्तराधिकार घोषित देते हुए
उन्हें उत्तराधिकारी घोषित करते हुए यह आशीर्वाद दिया कि पुत्र, जिस भाव से तुमने मेरी सेवा की है, मेरा ये आशीर्वाद तुझे लग जाए, और एक दिन ऐसा आएगा कि इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला परब्रह्म परमात्मा जब अवतार लेगा तो तेरा शिष्यत्व ग्रहण करेगा। वो है महर्षि सांदीपनि, जिनके आश्रम में जाकर के राम और श्याम, बलराम और कृष्ण शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उज्जैन में महर्षि सांदीपनि का आश्रम, और वहां दिव्य भाव से अपनी विद्या को संपन्न किया। और जब लौटे हैं मधुपुरी तो बात तो वही की वही है, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाहि। मैं तो कभी कभी अधीर हो जाता हूं ये विचार करते हुए कि प्रिया जी का वो पहला दिन कैसे गुजरा होगा। श्री कृष्ण के प्रेम में श्री प्रिया जी उनके लिए वनमाला बना करके, और कभी मधुवन में, कभी निधिवन में, कभी सेवा कुंज में उपस्थित रहती थी। और जिस दिन कृष्ण चले गए होंगे और श्री प्रिया जी ने अपने हाथों से माला को बनाया होगा और मधुवन में प्रतीक्षा करी होगी, मेरे कृष्ण आएंगे, और कृष्ण ना आए होंगे तो वो विरह की दशा क्या हो सकती है। उस विरह से भर करके श्री प्रिया जी ने दोने में वो माला रखकर यमुना को निवेदन किया, हे देवी, तू मधुपुरी तक जाती है, तू मथुरा तक जाती है, मेरे कृष्ण को मेरा प्रेम अर्पित कर। वो माला बहती हुई विश्राम घाट पर, स्नान घाट पर, जहां हमारे कृष्ण स्नान कर रहे हैं। श्री जी कृष्ण के हर टाइम टेबल से परिचित हैं, हर समय सारिणी से परिचित हैं, जानती हैं इस समय श्री कृष्ण क्या कर रहे होंगे, कब स्नान करते हैं, कब ध्यान करते हैं, कब पूजा करते हैं, कब भोजन करते हैं, कब शयन करते हैं, सब जानती थी। और ठीक स्नान के समय श्री प्रिया जी ने वो माला प्रेम के रूप में भेजा। स्नान घाट पर श्री ठाकुर जी उद्धव के साथ स्नान कर रहे थे और बहती हुई उस माला को देख लिया। और वो प्रियतम कैसा जो अपने प्रिया को न पहचान सके, श्री ठाकुर जी ने श्री प्रिया के द्वारा बनाई हुई उस माला को पहचान लिया और पहचान के अपने हाथों में ले लिया और रुदन करने लगे। ब्रह्म बोधि, ब्रह्म की स्थिति प्रेम में क्या है, विचार करो। ब्रह्म है, लेकिन भक्त के प्रेम में पड़ के श्री ठाकुर जी की आंखों से अश्रु बहने लगे और उद्धव आश्चर्यचकित हो गए। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री उद्धवो बुद्धि सत्तमा। बृहस्पति प्राक्तनयम प्रतीतम। उद्धव कौन है? उद्धव बृहस्पति के पुत्र के जैसे हैं। शिष्या बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। कृष्ण के वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा। कृष्ण के दैत सखा हैं, कृष्ण के बहुत अंतरंग मित्र हैं उद्धव जी महाराज। और वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णि वंशियों में बड़े श्रेष्ठ हैं, मंत्री हैं सभी के। बिना उनकी आज्ञा से वृष्णि वंशियों का राज्य नहीं संचालित होता। प्रधानमंत्री हैं श्री उद्धव जी, जो कह दिया वही आज्ञा पालन हुई है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। और बृहस्पति के शिष्य हैं। बृहस्पति से जिसने शिक्षा ग्रहण करी हो वो कितना इंटेलेक्चुअल होगा, कितना बुद्धिजीवी होगा। ऐसे श्री उद्धव जी ज्ञानवान। उद्धवो बुद्धि सत्तम। बुद्धि सत्तम कहा है उद्धव जी के लिए, विद्वान नहीं, बुद्धि सत्तम। बुद्धि की चरम सीमा पर श्री उद्धव जी खड़े हैं, इतनी विद्वता है उद्धव जी के पास। और उस परम विद्वता के साथ श्री उद्धव ने जब कृष्ण को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, कृष्ण क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं कहते हुए अपने अश्रुओं को छिपा लिया और लौट के आए। भोजन की थाल मां देवकी ने परोसी, क्योंकि कृष्ण के बारे में देवकी परिचित हैं। बलराम ने कृष्ण की लीलाओं को मां देवकी को सुनाया है, इसलिए देवकी ने के मन में भाव था कि कृष्ण को माखन खिलाया जाए। और जैसे ही श्री ठाकुर जी की प्रसादी थाल में माता ने प्रसादी के रूप में माखन अर्पित किया, ठाकुर जी ने उस माखन की तरफ देखा, उन्हें ब्रज की याद आ गई, थाली खिसकाई, माँ आज भूख नहीं है कहते हुए एकांत में चले गए, अकेले में चले गए और बहुत जोर जोर से विलाप कर रहे हैं कृष्ण। हमारा भगवान कैसा है जो भक्त के लिए विलाप कर सकता है।
किसी धर्म में बताना, किसी धर्मशास्त्र में बताना, किसी धर्म ग्रंथ में बताना जहां किसी महापुरुष ने, जहां किसी भगवान ने किसी भक्त के लिए विलाप किया हो। यहां कृष्ण गोपी के लिए विलाप कर रहे हैं। ये हमारे धर्म की सार्थकता है, ये सनातन की वैष्णव परंपरा है, जहां कृष्ण गोपी के लिए रुदन कर रहे हैं। यहाँ गोपी रुरुदु सुस्वरम राजन, वहां गोपी रो रही है, यहाँ कृष्ण रो रहे हैं। सूरदास कहते हैं, व्रज के बिरही लोग बिचारे बिन गोपाल ठगे से ठारे। वो व्रज के बिरही लोग बिना गोपाल के, बिना गोविंद के जड़वत हो गए, जैसे मानो कोई सूखा पेड़ खड़ा हो। ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है। तब देवकी ने उद्धव को कहा, बलराम को नहीं कहा, क्योंकि मालूम है बलराम बड़े हैं, छोटा भाई बड़े भाई को हर रहस्य नहीं बताता, मित्र को सब बता देता है। माता जानती है, उद्धव कृष्ण के मित्र भी हैं। उद्धव को भेजा, बेटा तू जा पता कर क्या बात हो गई, क्यों चले गए, क्यों कुछ नहीं खा पी रहे। माता को चिंता होती है जब बेटा कुछ ना खाए, कुछ ना पिए। भेजा अंदर, जैसे ही उनके प्रकोष्ठ में, और एक अनुभूत बात बताऊं, कृष्ण के प्रकोष्ठ में उद्धव और गोपी के अतिरिक्त कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, सबके लिए प्रवेश वर्जित है। कृष्ण के प्रकोष्ठ में तो सिर्फ और सिर्फ श्री उद्धव जी प्रवेश कर सकते हैं। उद्धव प्रवेश करते हैं, देखा कृष्ण तो बड़े जोर जोर से एक एक गोपी का नाम लेके रो रहे हैं साहब, एक एक गोपी। ऐसा भगवान देखा है, भक्त भगवान को याद करता है। यहाँ की स्थिति उल्टी हो गई, भगवान भक्त को याद कर रहा है। एक एक गोपी का नाम लेकर के उसको पुकार रहे हैं, एक एक गोपी को। और हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि कृष्ण जब मथुरा से द्वारिका गए, कृष्ण का नियम था, राज्य की जिम्मेदारियों से निवृत्त होने के बाद सायंकालीन समय में संध्या वंदन करने के पश्चात अपनी बांसुरी लेकर के, अपनी पीतांबरी धारण करके और समुद्र के किनारे बैठकर रुदन करते हुए एक एक गोपी को याद करता था गोविंद, एक एक गोपी को। ये नहीं कि मधुपुरी में बैठे हैं, द्वारिका में भी स्मरण है गोविंद को। इसलिए गर्ग संहिता में बड़ी अद्भुत बात कही गई है। जब श्री प्रिया जी ने कृष्ण से पूछा कि कहो मेरी याद नहीं आई तुम्हें, कृष्ण ने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं याद करता हूं। किशोरी जी को लगा कैसी बातें कर रही, नहीं याद किया, तुम्हें कैसे याद करूंगा, तुम भूलोगी तब तो तुम्हें याद करूंगा। याद वो चीज करी जाती है जिसे भूला जाता है, तुम्हें भूलूं तब तो तुम्हें याद करूं। भगवान वो जो भक्त को याद करे, तुम क्या याद करोगे, वो याद करता है। तो गोपी वहां तड़प रही, कृष्ण यहां तड़प रहे। उद्धव ने इस घटना को देखा, मन में द्वंद्व हो गया उद्धव, और कृष्ण से कहा कि तुम तो ब्रह्म हो कृष्ण, और ब्रह्म हो के जीव जैसी ये हालत हो गई तुम्हारी, तुम रो रहे हो। उन गोपियों के लिए रो रहे हो, जीवों के लिए, शरीर की लालसा के लिए। बहुत सारा ब्रह्म ज्ञान दिया। भगवान ने कहा उद्धव भैया मैं तो तुम्हारी बात समझता हूं और तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम ऐसा करो, उन गोपियों को समझाओ वो मुझे याद ना आए, उन गोपियों से कहो मुझसे अपना मन हटाकर ब्रह्म परमात्मा में लगाएं, निर्गुण निराकार ब्रह्म में लगाएं, उनका भजन करें, मुझे छोड़े। कृष्ण भी छूटना चाहते हैं, लेकिन ये ब्रजवासी भक्त हैं भैया, हमने भगवान का सुना, भगवान पकड़ता है तो नहीं छोड़ता। ये तो ऐसे ब्रजवासी हैं जिसने कृष्ण को पकड़ा तो कभी नहीं छोड़ा, कभी। उद्धव को भगवान ने समझाया और कहा, निवेदन किया कि भाई उद्धव तुम वृंदावन जाओ और वहां की गोपियों को कुछ ज्ञान का तत्व समझाओ, उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश करो। वो अज्ञानी हैं, वो गवारिने हैं, वो ग्वालिने हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई अंगूठा टेक है, कुछ मालूम नहीं, कुछ समझ नहीं, उन्हें बताओ कुछ, मैं तो समझता हूँ। उद्धव ने कहा अगर आपकी ऐसी आज्ञा है तो ऐसा ही होगा, कल ही चला जाता हूँ। भगवान ने कहा ठीक बात है, लेकिन एक बात बताइए प्रभु, ये गोपियां मेरी बात मानेंगी क्यों?
वो ये क्यों मानेंगे कि मैं आपका प्रतिनिधि कर रहा हूं, प्रतिनिधित्व के रूप में वहां जा रहा हूं, मैं आपका प्रतिनिधि हूं, ये गोपी क्यों मानेगी? भगवान ने कहा इस समस्या का समाधान है हमारे पास। और रुदन करते हुए अपने अश्रु मिश्रित ठाकुर जी की कपोल पे जो केसर लगा हुआ था, उस केसर की लालिमा से, अश्रु मिश्रित लालिमा से श्री ठाकुर जी ने पत्र, एक एक गोपी के नाम पर पत्र लिखा और फोल्ड करके मोड़ के उद्धव के हाथों में सौंप दिया। उद्धव इस ज्ञान को गोपी को समझा देगा। उद्धव ने मानो उस ज्ञान को ऐसे संभाला जैसे कोई ऋत्विक ब्राह्मण, कोई श्रोत्रिय ब्राह्मण वेदों को संभाले, क्योंकि वो वेद ही थे जो कृष्ण ने उद्धव को दे दिया। जा और गोपी को बता दिया। एक एक गोपी के नाम से वो प्रेम का वेद लिखा और कृष्ण ने उद्धव को दिया। और उद्धव जैसे ही चलने लगे, कृष्ण ने कहा अभी रुको, अभी वहां एंट्री नहीं होगी तुम्हारी, ऐसा करो मेरा रथ लेके जाओ, और ऐसा करो तुम ऐसे कोई नहीं पहचानेगा, ऐसा करो ये वस्त्र भी लेके जाओ। कृष्ण ने अपना वस्त्र दे दिया, पीतांबरी दी, रथ दिया और फिर उद्धव को विदा किया। रथ कुछ दूर चला होगा, इतनी दूर कि बस कृष्ण बोलेंगे तो उद्धव को सुनाई नहीं पड़ेगा, इतनी दूर गया रथ। और कृष्ण ने जोर से पुकारा, अरे उद्धव भैया, अरे भैया रुक जाओ, अभी एक पत्र अधूरा है, अभी मैंने अपने बाबा के नाम पे तो कोई संदेश ही नहीं भेजा, अभी मैंने अपनी माँ के नाम पे तो कोई संदेश ही नहीं भेजा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाबा ये सोचे कि मेरा कृष्ण मुझे जाके भूल गया है, मेरी माँ ये ना सोचे कि मेरा कृष्ण मुझसे दूर होके मुझे भूल चुका है। ये पत्र, ये मानो कृष्ण की देह मथुरा में खड़ी रही, लेकिन आत्मा उद्धव के साथ चली गई। और कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि भैया मेरे बाबा मिलेंगे तो उनसे कहना कि मेरे जीवन में जो संस्कार हैं वो आपने दिए हैं, मैं जितना संस्कृत हूं वो आपके दिए हुए संस्कार हैं बाबा, आपने जो सिखाया वही हूं मैं। मुझे कृष्ण बनाने वाले मेरे बाबा हैं, मेरे नंद बाबा हैं। मेरी माँ को कहना, मेरी यशोदा माँ को कहना कि मैं उनको भूला नहीं हूं, उनके प्रेम में, उनके स्मरण में मुझे कहीं का माखन अच्छा नहीं लगता। मेरे बाबा को कहना, उन्होंने मुझे चलना सिखाया, उन्होंने मुझे बोलना सिखाया। घरों में आप अपने बच्चों को सिखाते हो ना, चलना, बोलना, उठना, बैठना, मैनर्स, मेरे बाबा ने मुझे सब सिखाया। परमात्मा दुनिया को सिखाता है, बाबा का वो सौभाग्य है उन्होंने परमात्मा को सिखाया। बड़ी बात है कि इस भाग्य की सराहना नहीं करी जा सकती है साहब। पूरी दुनिया को जो सिखाए उसको कोई सिखा रहा है, जिसके एक इशारे पर कुछ भी हो जाए, जिसके हजारों पैर हैं लेकिन फिर भी उसको चलना नंद बाबा सिखा रहे हैं। अंगुली पकड़ के, अपनी अंगुलियों के सहारे एक एक संस्कार नंद बाबा ने अपने बच्चे को दिया, एक एक संस्कार। जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति को गढ़ता है, ऐसे ही नंद बाबा ने कृष्ण को गढ़ा है। तब कृष्ण कृष्ण है। कृष्ण को कृष्ण बनाने में नंद बाबा की बहुत भूमिका है। कृष्ण कह रहे हैं मेरे बाबा को मेरा प्रणाम कहना कि मेरे जीवन में जितने संस्कार हैं सब उनके लिए, और उनसे कहना कि उन्हीं संस्कारों का पालन करता हुआ ये बच्चा उनको प्रणाम दीजिए। मेरी माँ से कहना कि मैं उनको भूला नहीं, उनको प्रणाम कह के मेरा आशीर्वाद लेके आना। उद्धव दौड़ा दौड़ा वृंदावन, विटप के वृक्ष कांटों के लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। ये जो तुम ज्ञान की और तत्व की चर्चा करने आए हो ना, तुम्हारे ज्ञान के पर्दे को हम फाड़ देंगे। लौट जाओ, गो बैक, वापस लौटो, नई जरूरत है यहाँ। उद्धव गया दौड़ा दौड़ा, सुदूर उन्हें वो रथ दिखाई पड़ रहा। ब्रजवासियों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण लौट रहे हैं, क्योंकि देखने में उद्धव कृष्ण के जैसे ही लगते थे। जब ब्रजवासियों ने देखा, उद्धव ने अपना परिचय दिया और कहा कि नंद बाबा से मिलना है, यशोदा को मिलना है।
और ब्रजवासी मिलाने के लिए गए, हाथ में पत्र था। गोपियों ने कहा कृष्ण ने मेरे लिए क्या भेजा है। जैसे ही पत्र की तरफ इशारा किया, गोपी तो मानो उद्धव पे टूट पड़ी और पत्र खंडित खंडित हो गया। एक एक पत्र के टुकड़े को रख के गोपी अपने हृदय पे संभाल करके कृष्ण को याद करते हुए विलाप करने। उद्धव ने राधा रानी को समझाने का प्रयास किया। गोपियों ने कहा हमें न समझाओ, हमारी स्वामिनी जो विरह में हैं उन्हें जाके समझाओ, वो समझ लेंगे, हम समझ जाएंगे। क्योंकि जितनी विरह के आधारभूत तरंगे हैं वो वहीं से निकल रही हैं। उन्हें समझाओ, हमें मत समझाओ। और इस भाव से उद्धव को गोपी किशोरी जी के पास लेके जाती है और जाकर के किशोरी जी से गोपी उद्धव का परिचय करवाती है। ये कृष्ण के ज्ञानी हैं, कृष्ण ने ज्ञान के कुछ सूत्र भेजे हैं, आप समझ लें और हमें समझा दें। क्योंकि होता है ना, जब सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी समझदार राधा रानी ही थी, बाकी तो कोई उतना, आप समझ लो, हमें समझा दो। राधा रानी ने उद्धव को कहा कि जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो, खुद ब्रह्म हो के ब्रह्म को उपदेश देते हो। मानो उद्धव के ज्ञान की फटी हुई गुदड़ी को उतार करके राधा रानी ने प्रेम की चादर उड़ा दी उद्धव। गया उद्धव तो भीगा भीग, सूखा सूखा गया। उद्धव जी जा रहे हैं तो कथा में आने वाला व्यक्ति सोचती है व्यवस्था नहीं ठीक, वो व्यवस्था नहीं ठीक, ऐसा नहीं वैसा नहीं है, ऐसे होना चाहिए वैसे। ऐसे उद्धव भी गया तो व्यवस्थाओं को देखते हुए, व्यतिरेकों को, संदर्भों को, संबंधों को। लेकिन जैसे ही श्री प्रिया जी ने उसके ज्ञान की गुदड़ी को उतारा है, भाग्य की सराहना कर रहा है उद्धव, भाग्य की सराहना। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभिक्षणसः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। हे ठाकुर जी, मैं इन गोपियों के चरण रज की वंदना करता हूँ, चरणों की नहीं, चरण रज की वंदना करता हूँ। और ठाकुर जी से वह प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि ठाकुर जी हो सके मेरा सौभाग्य नहीं, इस वृंदावन में मैं कोई मनुष्य बन के जन्म ले सकूं, इस वृंदावन की तो कोई लता पताका ही बना देना, इस वृंदावन की कोई दूरवा ही बना देना, जिस पर से रमण करती हुई ये प्रेयसी गोपांगनाएं जब गुजरेंगी और इनकी एड़ियों से मैं कुचल दिया जाऊंगा और इनकी एड़ियों में लगी हुई रज कर्णिका जब मुझ पर गिरेगी, मैं अभिषिक्त होकर अपने आप को कृतकृत्य समझूंगा। ये उद्धव कह रहा है। आया तो सूखा सूखा था, जा रहा है गीला होकर। राधा रानी कहती हैं उद्धव जी, आप हमें कहते हो ध्यान यहाँ लगाओ वहां लगाओ, वैसे करो वैसे करो, मैं आपसे कहती हूँ यहाँ लगाने की बात करते हो, यहाँ रोम रोम श्याम है। मन लगाने की बात करते हो, एक मन होता तो बात होती, दो मन होते तो बात होती। एक मन था वो भी उनके साथ चला गया, अब दूसरा मन कहां से लाएं जो भगवान में लगाएं। एक मन था वो कृष्ण के साथ चला गया, तुम्हारा मन कृष्ण के साथ चला जाए, तुम्हारा मन कृष्ण में विलीन हो जाए, यही मुक्ति है साहब, यही भक्ति है। गोपी कहती है मेरा मन कृष्ण में लग गया। ये भागवत कथा की सार्थकता है, भागवत कथा की सार्थकता ही यही है कि तुम्हारा जो मन है ये कृष्ण में लगे। गोपी कहती है कि अब वो मन कहां से लाए जो कृष्ण कथा में, जो कृष्ण से विलग करे। एक गोपी तो ध्यान लगाए बैठी है। नारद जी पूछते हैं गोपी तू ध्यान किसका धर रही है? गोपी कह रही है कि मैं कुछ देर के लिए चाहती हूं कि वो कृष्ण मुझसे दूर हो जाए, और ध्यान इसीलिए लगा रही है कि कृष्ण दूर हो जाए। अलग अलग उपाय करते हुए गोपी उद्धव को समझा रही, कण कण में श्री श्यामा श्याम का अनुभव हो रहा है उद्धव को। जैसे आप किसी चश्मे होते हैं ना, अलग अलग चश्मे लगाओ, अलग अलग दुनिया दिखाई पड़ती है। काले रंग का लगाओ, काली काली दुनिया दिखाई पड़ती है। पीले रंग का, नीले रंग, जिस कलर का चश्मा लगाओगे चीजें वैसी ही दिखाई पड़ेंगी।
गोपी ने उद्धव की आंखों पर श्री श्यामा श्याम का चश्मा लगा दिया। अब उद्धव जहां देख रहा है उसे उसके ठाकुर जी दिखाई पड़ रहे हैं। पागल हो गया साहब, उद्धव जी पागल हो गए, विरही की तरह। क्या सुंदर केश थे उद्धव जी के, कृष्ण के जैसे लगते थे। लेकिन जब लौटे हैं मथुरा तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके बालों में खूब धूल झोंकी हो। धूल धूसरित गात्राणी, पूरे शरीर में धूल ही धूल लगी है, क्योंकि उद्धव फिर रथ पे ना बैठ सके। लौटते हुए, रोते हुए, पुकारते हुए कृष्ण की तरफ बढ़ रहे हैं कि माधव कुछ ऐसा करो, कोई लता पता का ही बना दो, मेरा जीवन धन्य करो। उद्धव के जीवन में प्रेम का प्रसाद देने वाली गोपी है। किशोरी जी कृपा करेंगे तो ही हमारे जीवन में प्रेम का कोई पुष्प खिल सकेगा। ये राधा रानी की कृपा है, अद्भुत दिव्य चर्चा है। और तत्पश्चात भगवान ने, मैंने आपको कल हम सभी ने रुक्मिणी मंगल पर चर्चा करी ही है। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न आदि का जन्म की चर्चा श्री सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं। शंबरासुर का वध किया, प्रद्युम्न का जन्म हुआ, और स्यमंतक मणि के हरण की कथा है, जहां सत्राजित नाम के राजा से वो मणि भगवान ने मांगी, उसने मणि न दी। उसके छोटे भाई मणि लेकर के शिकार पर जाते हैं और वहां किसी सिंह के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। भगवान पे कलंक लगता है, भगवान उस कलंक से निवृत्ति के लिए उस मणि की खोज में निकलते हैं और एक गुफा के सामने देखा एक सुंदर सी कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने वो मणि मांगी, वो कन्या जोर से चिल्लाती है, इतने में श्री जामवंत जी अंदर से निकलते हैं। वही जामवंत जी, बूढ़े बाबा हमारे त्रेता युग के। जामवंत ने राम जी को कहा कि प्रभु काम सब हनुमान जी ने कर दिया, हमें मौका ही नहीं लगा युद्ध करने का, कोई ठीक ठाक योद्धा ही नहीं मिला जिससे हम अपनी मसल्स थोड़ी ढीली कर लें। राम जी ने कहा अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो थोड़ा प्रतीक्षा करिए, ये इच्छा मैं खुद पूरी करूंगा आपको। और द्वापर में जब श्री जामवंत जी से श्री ठाकुर जी की भेंट हुई और 27 दिनों तक मल्ल युद्ध चला। वो उन्हें घूसा मारे, वो उन्हें घूसा मारे, दोनों एक दूसरे में मल्ल युद्ध कर रहे, कुश्ती लड़े। और जब श्री जामवंत जी ढीले पड़ने लगे और उनकी इच्छा की पूर्ति हो गई और उन्हें पता चल गया, आलिंगन आश्लेष से पता लग गया, स्पर्श से पता लग गया, अरे ये तो वही है जिनको हमने द्वापर में ईश्वर माना, प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद हर महापुरुष अपनी बुद्धि प्रभु में अर्पित करता है, अपनी पुत्री रूपी बुद्धि को, अपनी पुत्री रूपी जाम्बवती रूपी बुद्धि को श्री ठाकुर जी को अर्पित किया और कहा ये मेरी पुत्री है, इसको आप अपने पास रखो। तो श्री ठाकुर जी ने जाम्बवती से विवाह किया, कालिंदी जिसको कहते हैं। सत्यभामा लौट के आए, मणि लौटाई सत्राजित जी को, और सत्राजित को बड़ा क्षोभ हुआ, वो माफी मांगी और अपनी कन्या का विवाह, श्री सत्यभामा जी का विवाह भगवान से किया। और इस प्रकार भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा है। भौमासुर का वध किया भगवान ने, नरकासुर जिसको कहते हैं, और नरकासुर ने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने उन कन्याओं को मुक्त किया और कहा अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा मैं कहां जाऊंगी, हमें कौन स्वीकार करेगा, आप हमारे इनडायरेक्टली पति हैं। भगवान ने पूछा कैसे? कहती हैं वो राजकन्याएं कि एक बात बताइए, जो रक्षा करे उसको क्या कहते हैं? भगवान ने कहा पति। पति शब्द का अर्थ है जो स्त्री की रक्षा करे, जो स्त्री की रक्षा करने में समर्थ है उसी को पति कहा जाता है। इसलिए भगवान परम पति हैं। तो गोपी वो राजकन्याएं कहती हैं कि ठाकुर जी आपने हमारी रक्षा करी है, इसलिए आप हमारे पति हैं शास्त्रीय दृष्टि से भी, और आप बताओ हम कहां जाएं। अब तो घर वाले भी स्वीकार नहीं करेंगे, कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई विवाह नहीं करेगा, सभी ताना देंगे। इतने दिनों तक ये उसके यहाँ बंदी रह के आई है, तरह तरह की बातें होंगी, कोई स्वीकार नहीं करेगा।
अब हम आपकी शरणागत हैं। जब उन राजकन्याओं ने भगवान को समर्पण किया तो हमने आपसे निवेदन ही किया कि मेरा भगवान, मेरा कृष्ण स्वीकार करना जानता है। कृष्ण ने कभी किसी की उपेक्षा नहीं की। दुख भी आया तो वेलकम, सुख भी आया तो वेलकम। हर कोई आया उसका कृष्ण ने स्वागत किया, स्वीकार किया। उनके प्रस्ताव को कैसे ठुकराते हैं। एक ही काल में, एक ही समय में, विभिन्न रूपों में हमारे श्री ठाकुर भगवान रास रासेश्वर ने अपना विवाह संपन्न किया। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। श्री द्वारिकाधीश अपने विवाहों को संपन्न करते हुए, और लीलाओं की आगे घटना है, क्रमबद्ध है। भगवान प्रद्युम्न बड़े हो गए और प्रद्युम्न का भी विवाह होगा, और उसके बाद उनके पुत्र श्री अनिरुद्ध जी हैं। अनिरुद्ध जी का प्रेम बाणासुर की लड़की के साथ हो गया है, उषा के साथ। बाणासुर को ये अच्छा नहीं लगा। अब बाणासुर को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, मैं तेरी तरफ से लड़ूंगा। कई दिनों तक वो युद्ध चला। बाणासुर को भगवान ने अभय प्रदान किया, और बाणासुर की चर्चा के बाद, बाणासुर से युद्ध करने के बाद एक बड़ी दिव्य घटना घटी। कुछ दिनों के बाद द्वारिकापुरी की जनसंख्या धीरे धीरे वृद्धि कर रही है। द्वारिका विकसित हो रही है, और अब द्वारिका की आबादी 56 करोड़ की है। कितनी? 56 करोड़। स्वर्ण के महल बने हुए हैं द्वारिका में, मणिमाणिक्य के चबूतरे बने हुए हैं द्वारिका में। स्वर्ग से भी सुंदर लग रही है श्री द्वारिका नगरी हमारे ठाकुर की, और वहां हमारे श्री द्वारिकाधीश, हमारे श्री ठाकुर जी विराजित हैं। विभिन्न महारानियों के साथ, पट्ट महिषियों के साथ ठाकुर जी अपनी लीलाओं को संवर्धन कर रहे हैं। सभी के पुत्र हुए, किन्हीं के पुत्रों के। अब ठाकुर जी की अवस्था भी मध्य महाभारत की पूर्णाहुति हो रही है। शास्त्र प्रमाण के अनुसार जब महाभारत हुई उस समय ठाकुर जी की अवस्था 60-61 साल की थी, जब महाभारत युद्ध हुआ। और विवाह तो पहले से ही करते आ रहे हैं। विवाह तो उन्होंने बहुत पहले से करना शुरू किया। तो भगवान के विभिन्न विवाहों के बाद, मध्य महाभारत इत्यादि की घटनाओं के बाद एक दिव्य घटना है। अब द्वारिका की आबादी भी बढ़ चुकी है। द्वारिका में सभी लोग खुशी से रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। सांब, प्रद्युम्न आदि सभी, उषा, अनिरुद्ध आदि सभी, राज्य बड़े अच्छे से चल रहा है। एक दिन श्री ठाकुर जी ब्रज गोपिकाओं को याद करते हुए समुद्र के किनारे, सागर के किनारे बैठे हैं, और बलराम जी ठाकुर जी के पास आते हैं। और ठाकुर जी याद करते हुए, ठाकुर जी का नियम था, जब उनके घर में बालक हो गए, जब उनके बालकों के बालक हो गए, बच्चों के बच्चे, जैसे प्रद्युम्न के, सांब के, इनके भी बच्चे हुए, अनिरुद्ध के भी बच्चे हुए, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ ठाकुर जी राजकाज संपन्न करके सायंकालीन समय में सागर के पुलिन पर जाकर, सागर के तट पर जाकर कंदुक क्रीड़ा करते थे। कृष्ण ही रहा जीवन बरसा, वैसे ही खेलना, वैसे ही जीवन को जीना। इसलिए कह रहा हूं, नंद बाबा ने कृष्ण को बहुत प्रेम से गढ़ा है। बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। बलराम जी के मन में भाव आया, बड़े दिनों तक वो याद करते रहे और उनसे रहा न गया, और उन्होंने कृष्ण से आग्रह किया, द्वारिकाधीश, मुझे मालूम है तुम्हारे पास वक्त नहीं होती, मुझे खबर है तुम्हारे पास अब वक्त नहीं है, क्योंकि राजकाज की इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, तुम्हारे पास समय नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हारी अनुमति हो तो मुझे नंद बाबा की याद आ रही है, ब्रजवासियों की याद आ रही है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो, तुम्हारी अनुमति हो, तो मैं जाकर के ब्रजवासियों से मिल के आऊं, हाल समाचार लेके आऊं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे मित्र क्योंकि अब भगवान के मित्र भी बड़े हो गए हैं। मधुमंगल, श्री रामांशु भी भगवान के बाल सखा थे, सभी बड़े हो चुके हैं। मैं अपने मित्रों का हाल समाचार लेकर
भागवत का वर्णन है। सुखदेव परीक्षित से, परीक्षित बहुत भावुक होकर बैठे और उस विस्तार का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, हे राजन, बलराम ने भगवान प्रभु द्वारिकाधीश से आज्ञा प्राप्त करी और व्रजगमन किया। व्रज यात्रा के समय जैसे ही व्रज की सुंदर शीतल सुगंध पवन श्री बलराम को व्रज की सुगंधी मिल रही है, उस पवन के झरोखे से बलराम व्रज के स्मरण में डूब रहे हैं। और जैसे ही बलराम का रथ व्रज के दरवाजे पर पहुंचा और वही अवस्था, उनके बिरही लोग बेचारे, ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी जनमानस वहां की जड़ हो चुकी है। जैसा लग रहा है किसी ने बनी बनाई नगरी को उजाड़ दिया हो साहब। कोई खूबसूरत नगरी हो और उसे उजाड़ दो, ऐसी स्थिति में व्रज को देखा बलराम ने। सभी सखा मिले और जब देखा, अरे बलराम, अरे दाऊ, अरे दाऊ, अरे दाऊ करके सभी ने बलराम को गले लगाया। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण क्या फिर से अभी सुधरे नहीं? भीष्म भी कृष्ण के बारे में द्रौपदी से कहते हैं, जब द्रौपदी के पादुका को छुपा के कृष्ण पीछे खड़े हो गए तो भीष्म कहते हैं कि बूढ़ा होने को आया है, अब भी गई नहीं चोरी तेरी। अब तो बूढ़ा होने को आ गया है कृष्ण, अब तो ये हरकतें छोड़। अपने ये जो लीला है ये दिमाग वालों के लिए नहीं है, याद रखना। इसमें दो क्राइटेरियाज हैं। जिनके पास दिमाग है वो द्वारिकाधीश की भगवत गीता को देखें। हालांकि दिमाग वालों को वो भी नहीं समझ में आएगी, मुझे मालूम है। जिसके पास प्रेम है उसी को समझ आएगा। जिसको कृष्ण का माधुर्य पसंद आ गया, जिसने कृष्ण के माधुर्य को समझ लिया, वो कृष्ण के तत्व को भी जान लेता है, कृष्ण के ज्ञान को भी जान लेता है। जो कृष्ण के माधुर्य लीला में ही भ्रमित हो गया, वो भगवत गीता क्या समझेगा? ये कृष्ण का माधुर्य है। तो कहां गए कृष्ण? कहीं रथ के पहिए के नीचे, कहीं छिप तो नहीं गए, कहीं किसी ओट के किनारे से हमें देख तो नहीं रहे हैं? बलराम ने कहा नहीं, वो बहुत अति व्यस्त हैं, उनके पास वक्त नहीं है। तो उन्होंने मुझे अपना संदेश वाहक बना के संदेश दे के आपके पास भेजा है। चलो कोई तो आया। बलराम को कृष्ण से कम नहीं समझा जाता है व्रज में। बड़े भाई हैं, दाऊ हैं। और कृष्ण अपने व्रज प्रवास के दौरान जब अपने सखाओं से मिलने के बाद कृष्ण का रथ, बलराम का रथ मां यशोदा के महलों की तरफ बढ़ा है। और जैसे ही उस उजड़े हुए महल को बलराम ने देखा तो आंखों में अश्रु, आंखें भर गई बलराम। जिस आंगन में बलराम और कृष्ण खेल के बड़े हुए हैं, वर्षों के बाद आज उस आंगन की तरफ बलराम ने देखा। नेत्रों में जल की धारा बन गई और दौड़ के रथ से कूद पड़े बलराम और उस नंद की चौखट को दंडवत प्रणाम किया है बलराम ने और दौड़ के महल में प्रवेश कर गए। और चूंकि बलराम का ही महल है, बलराम के बाप का घर है और बेटा बाप के घर के कोने कोने से परिचित होता है, उसे मालूम है नंद कहाँ है, यशोदा कहाँ है। और दौड़ते 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 खोजते खोजते उसी प्रकोष्ठ में प्रवेश कर गए बलराम, जहां आखिरी समय में नंद बाबा शैया पर लेटे हैं, यशोदा नीचे बैठी है और दोनों ही कृष्ण कथामृतम तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रीडितम कल्मषापहम। हे ठाकुर जी, ये तुम्हारी कथा ना मरने देती है ना जीने देती है। ये तो तुम्हारा प्रेम है, ये अधमरा करके छोड़ता है इस विरह भाव दशा के साथ। कृष्ण की कथाओं को कभी नंद बाबा यशोदा को सुनाते, कभी यशोदा कृष्ण को याद कर रही हैं। कृष्ण का वो पालना भी यशोदा ने आज तक संभाल के रखा है, जिसमें उन्होंने पहले दिन कृष्ण को झुलाया है। अद्भुत दिव्य भाव दशा में यशोदा भरी, कृष्ण के उस पालने को आज तक संभाल के रखा है यशोदा। और कृष्ण के भावों को, बलराम के भावों को चिंतन करते हुए, सुमिरन करते हुए यशोदा देख रही है। बाबा भी कम नहीं है,
बाबा के विचार भी कम है। बाबा कहते हैं यशोदा, तुझे मालूम नहीं है, तुझे वो घटना नहीं पता जब तूने कृष्ण को उलूखल से बांधा और कृष्ण के रस्सी से बांधने से उसके कमर में निशान पड़ गई, उसके कमर जलन कर रही थी, उसने तुझे नहीं बताया। उसके कमर में जलन हो रही थी, उसके कटिक प्रदोष में बहुत पीड़ा हो रही थी, उसने तुझे नहीं बताया। मेरे पास आके कहता है बाबा कोई मलहम, कोई माखन, कोई औषधि लगाओ, यहाँ बहुत जलन हो रही है, मैया को मत बताना, नहीं बहुत दुखी हो। हे कृष्ण तू कहां चला गया? इस भाव से यशोदा कृष्ण को पुकार रही है। यशोदा कृष्ण को याद कर रही, नंद बाबा कृष्ण को याद कर रहे हैं। और इसी संवाद के मध्य श्री बलराम ने यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। मानो जैसे किसी जड़ में चैतन्यता का आगमन हो जाए। नंद बाबा जो उठ नहीं सकते थे, बलराम को देखते ही ताकत आ गई, शरीर एनर्जी आ गई। अपने पुत्रों को देखा, बलराम ने बाबा को प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछा। अब ज्यादा इसके गर्भ में न जाएं हम, क्योंकि यात्रा कुछ और हो जाएगी, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम करते हुए बलराम 2 माह तक, आषाढ़ और श्रावण तक व्रज में रहे और दिव्य अद्भुत चर्चा हुई। कभी मौका लगेगा तो बलराम के व्रजगमन पर विशेष चर्चा हो। इधर तब तक जब बलराम उधर गए हैं भगवान बलभद्र, तो इधर जरासंध, शाल्व, दंतवक्त्र, विदुरथ का आक्रमण बढ़ता जा रहा था। राजसूय यज्ञ के बहाने श्री ठाकुर जी ने दंतवक्त्र का वध, जरासंध का वध कराया, शाल्व का वध किया, दंतवक्त्र का वध किया और विदुरथ का उद्धार किया। इन सभी दुष्टासुरों का वध किया है भगवान ने और दिव्य सुदामा चरित्र का वर्णन है। मैं बहुत विशेष और गहन चर्चा न करता हुआ, सभी को पता है कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण का कोई सखा था जो ब्राह्मण है और ब्रह्मवित्तम भी है, ब्राह्मण भी है और ब्रह्मवित्ता है, इसलिए ब्राह्मण की विशेषता बढ़ गई। यहाँ सुषमा है ब्राह्मण। कोई चीज सुंदर होती है और कोई चीज बहुत सुंदर है, दोनों में फर्क होता है। ब्राह्मण अपने आप में सुंदर है वेदों के ज्ञान के कारण, लेकिन जब उसमें ब्रह्म की सत्ता आ जाए, जब वही ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता हो जाए, तो वो और सुंदर लगता है। और सुदामा के लक्षण में श्री सुखदेव परीक्षित से कहते हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कृष्ण का कोई सखा है जिसका नाम सुदामा है, ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम, वो ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्म का ज्ञान है। सुदामा किसे कहते? सुदामा कहते ही तुम, आजकल तो गजब गजब की नौटंकी भी है साहब मार्केट में, बहुत दुखी होता है मन सच। हमारी एक बात बताएं हम आपको, हमारी सनातन परंपराओं का जितना मजाक बनाया गया उतना किसी का नहीं बनाया गया। फिल्मों को देखो, संतों को जब भी दिखाया जाएगा ठग बना के दिखाया जाता है। शास्त्री आचार्यों को, वैदिकों को, वैसे ही पंडित के पुजारी को, मंदिर के पुजारी को जब भी दिखाया जाएगा उसको विलेन के रूप में दिखाया जाएगा। दम है ना पिक्चर बनाने की, तो थोड़ा दूसरे धर्म के बारे में बना लेना, फिर तुम्हें पता लग जाएगा। ये तो हमारे धर्म की सहिष्णुता है, कोई कुछ बोलता नहीं। हमारे धर्म का जितना मजाक बनाया गया उतना किसी धर्म का नहीं बनाया गया, और इसमें हम सबकी ही सहभागिता है, इसलिए मजाक बना। उन फिल्मों को, उन पिक्चरों को, उन वाक्यांशों को, उन चर्चाओं को हम महत्व देते हैं, इसलिए वो बनाए भी जाते हैं, और कोई कारण नहीं। ऐसे भजनों का बहिष्कार हो जो तुम्हारे सनातन परंपरा के खिलाफ हो। और मैं बहुत शास्त्र प्रमाण से कह सकता हूं, भागवत जी के प्रमाण से कह सकता हूं, जो वर्णन आपके सामने सुदामा के बारे में कहा गया है वो सरासर असत्य है,
सुदामा का अर्थ है सु और दाम। सुंदर दाम यानी रस्सी, सु यानी सुंदर, दाम रस्सी को कहते हैं। जो अपनी रस्सी से परमात्मा को बांधने में समर्थ है उसे सुदामा कहते हैं। जिसके पास ऐसी रस्सी है, जिसके पास ऐसा बंधन है जो भगवान को भी बांध ले, उसे सुदामा कहते हैं। और तुम उसे दरिद्र कहते हो? शर्म नहीं आती? ऐसा बोलते एक लंबी चोटी होगी, फटे फटे, अरे मौज है यार उसकी। अब मैं कपड़े ना पहनूं, हमें दरिद्र कह दोगे? मौज है, फकीरों की मौज होती है। कभी वो पश्मीना भी पहनते हैं और कभी नहीं पहनते। हमारी मौज है, हम कभी खिचड़ी भी खाते हैं और कभी कभी 7 स्टार में नाश्ता भी करते हैं। ये मौज है हमारी। अब हम खिचड़ी खाने की बात करें तो तुम हमें छोटा समझोगे? मौज है। और किसी के मौज को, किसी के आनंद को आप उसको उसके बाहरी आवरण से आकलन कर लोगे? गलत है ये। उन भजनों का भी बहिष्कार करो। धोटी फटी चिच्ची क्या क्या बताते हो पता नहीं, सरासर असत्य है और इसका पाप है, इसका प्रायश्चित है ऐसा करने का। शास्त्र के विरुद्ध जो भी आचरण होगा उसका पाप लगता है। ज्ञान नहीं था, कर दिया, आगे से सतर्क रहना। सुदामा का अर्थ ये नहीं जो बहुत दरिद्र, तो मौज है, आनंद है। उनको फटे कपड़े पहनने में आनंद है तो क्या परेशानी है इसमें? उन्हें दिक्कत नहीं हो रही, तुम्हें परेशानी हो रही है। उनका अपना। एक ने हमसे एक बार पूछा महाराज कि राम जी ने क्या जानकी जी को सच में छोड़ा था, और छोड़ा तो क्यों छोड़ा? हमने कहा यार पति पत्नी के बीच की बात है, मैं कैसे तीसरा बिचौलिया जाके समझ लूं? उन्होंने छोड़ा, उनसे पूछो। वो पति पत्नी के बीच की बात है, उनके बीच में क्या तालमेल है उसमें चर्चा करना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें व्यवहारिक तौर पे समझाया जाए तो इतना ही है, उसके बहुत सारे गूढ़ार्थ हैं। अब जब हमारे अशोक जी और ये हमारे जो खास खास लोग बैठे हैं, जब कभी तुम बुलाओगे रामायण पर बोलने के लिए तो तुम्हें सुनाएंगे कि क्यों छोड़ा और क्यों नहीं पकड़ा। ये दिव्य चर्चा है। ऐसे ही सुदामा का चरित्र है। अब सुदामा के चरित्र के बारे में जो तुम्हें बता दिया तुमने सुन लिया। सुदामा का अर्थ है जो परमात्मा को भी बांधने में समर्थ है, जो ब्रह्मवेत्ता है उसे सुदामा कहते हैं। जिसने ब्रह्म को जाना है, जिसके जीवन में ब्रह्म का प्रकाश है, उसे सुदामा कहते हैं। जो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम। ठीक है कि जन्म तो किसी न किसी वंश में होगा ही ना। शबरी को भी हम माता कहते हैं। हम वंश के आधार पे किसी के जन्म का आकलन नहीं करते, हमारे शास्त्र नहीं करते। जो पूजनीय है वो पूजनीय है, और चर्चा कथा उसी की होती है। ये भागवत कथा भगवान की कथा नहीं है, भक्त की कथा है। और वो हर भक्त हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, चाहे वो हमारी माँ शबरी हो, चाहे वो हमारे सुदामा जी हो। ये अपराध है, ये भक्तों का अपराध है उनके बारे में आकलन करना। सुदामा वो जो ब्रह्म को जानता है, जिसने जीवन में ब्रह्म साक्षात्कार किया। और सुदामा जी ठाकुर जी को मिलने आए, ठाकुर जी ने उन्हें अपने प्रेम से अभिभूत किया और ऐश्वर्य प्रदान किया। वो मित्र मित्र के बीच की बातें हैं। और बाकी आप चर्चा आप सभी को पता है। मूल जो हमें सुदामा के बारे में कहना था, जो आपके जीवन में भ्रांति है सुदामा जी को लेके, वो मैंने कह दिया। प्रेम से बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की। अब सूर्य ग्रहण का समय है और सूर्य ग्रहण के कालखंड में व्रजवासी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पे स्नान करने आए। उनका कैंप लगा, उधर से द्वारिका से पधारे श्री ठाकुर जी, वहां उनका भी कैंप लगा। और पहली मुलाकात यहाँ पर ब्रजवासियों से श्री ठाकुर जी की हुई। ये ऐसा प्रियतम है, ये ऐसा भगवान है। ठाकुर जी नित्य निरंतर रुक्मिणी आदि अपनी रानियों से श्री प्रिया जी की चर्चा करते थे, उनके भक्ति के बारे में, उनके प्रेम के बारे में चर्चा करते थे। क्योंकि प्रेम दिव्य था इसलिए चर्चा करने योग्य। कृष्ण का प्रेम चर्चा करने योग्य है इसलिए चर्चा में आता है। सबका प्रेम चर्चा करने योग्य नहीं होता।
कृष्ण का प्रेम दिव्य है इसलिए उसकी चर्चा होती है। कृष्ण का प्रेम दिव्यता की ओर है इसलिए चर्चा करते हैं हम। हाँ, सबका प्रेम दिव्यता की ओर नहीं है इसलिए वो चर्चा के योग्य भी नहीं है। कृष्ण श्री किशोरी जी की चर्चा करते थे। रुक्मिणी आदि रानियों के भीतर बहुत उत्सुकता थी कि श्री प्रिया जी से मुलाकात हो। राधा रानी से कब मौका मिलेगा जब हमारी मुलाकात होगी। बड़े भाव बड़े स्नेह में भरकर श्री किशोरी जी राधा रानी रुक्मिणी आदि भगवान की पट रानियों से मिलती हैं और फिर भगवान स्वयं श्री प्रिया जी से मिलने जाते हैं। कभी कभी जब आप गलती कर दो तो जाके माफी मांग लो तो अगला पसीज जाता है। और ठाकुर जी पहुंचते ही अपनी क्षमा याचना करते हैं, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो। राधा पता है क्या कहती है, किशोरी जी क्या कहती है, कृष्ण ये करके तुम हमारे प्रेम का अपमान मत करो। तुम क्षमा करके हमारे प्रेम का अपमान मत करो। तुम हमसे क्षमा मत मांगो। और अगर तुम गलती की बात करते हो तो गलती हमारी भी है। मैं भी तो मिलने जा सकती थी तुमसे, मथुरा में भी तो जा सकती थी मिलने, मुलाकात करने तो मैं भी आ सकती। तो गलती किसी की नहीं है, यहाँ गलती की बात नहीं है। ठाकुर जी ने यहाँ की भी दिव्य और बड़ी रहस्यात्मक चर्चा है। बैठक पलोटत राधिका पायन, राधा रानी और ठाकुर जी का बहुत दिव्य प्रेम है साहब। बैठक पलोटत, जयदेव गोस्वामी कहते हैं बैठक पलोटत राधिका पायन। ठाकुर जी राधा रानी को चरण दबाते हैं, यहाँ का ठाकुर भी ठाकुर जी कहते हैं किशोरी जी से कि हे प्रिय प्रिय प्रिय। कई बार प्रिय शब्द का प्रयोग किया और कहते हैं देवी तुम रूठो मत। और भी बहुत सारे बड़े बड़े साहित्यिक शब्द हैं, बड़े माधुर्य शब्द हैं और तुम्हारे समझ में नहीं आएंगे इसलिए हम तुमसे कहेंगे नहीं। और ठाकुर जी बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़ी सहज प्रार्थना, मुझसे रूठो मत। भगवान वो जो मनाना जानता है, तुम तो मसरूफ हो रूठने में, हम मसरूफ है मनाने में। ठाकुर जी वो कि जब तक दर्शन ना हो जाए पीछे ना आते। एक शेर है कि दीदार की तलब है तो नजरे जमाए रख, दीदार की तलब है तो नजरे जमाए रख, पर्दा हो या नकाब हो सरकता जरूर है। सरकेगा, दीदार होगा, लेकिन तुम्हारी नजरें, तुम्हारी पलकें गिरनी नहीं चाहिए। गिर गई तो काम खत्म। एक टकटकी लगाए भक्त ठाकुर को निहारता है, कब पर्दा हटे, कब ठाकुर के दर्शन। भगवान राधा रानी से भेंट करते हैं और भेंट के पश्चात रात्रि के समय श्री रुक्मिणी ने श्री प्रिया जी को, राधा रानी को पीने के लिए गर्म दूध दिया। जैसे ही श्री प्रिया जी ने वो दुग्ध पान किया और जोर से चिल्लाई, गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन है कि बड़े जोर से चिल्लाई और अचेत हो गई। उन्हें लगा क्या हुआ क्या हुआ। अष्ट सखियों ने संभाला और राधा रानी को छोड़ के श्री प्रिया जी ठाकुर जी की सेवा में आई। श्री रुक्मिणी जी भगवान की सेवा में आई हैं और जैसे ही रात्रि के समय श्री प्रिया रुक्मिणी श्री ठाकुर जी के चरण पाद संवाहन कर रही हैं, चरण दबा रही हैं, देखा पैरों में बड़े बड़े फफोले पड़े। उन्होंने पूछा, देवी रुक्मिणी ने पूछा, भगवान ये कैसे? भगवान ने कहा, आपने श्री प्रिया जी को गर्म दूध पिलाया और प्रिया जी के हृदय में हमारे चरण रहते हैं, गर्म दूध पीने से हमारा चरण जल गया। हाँ प्रियतम, हाँ प्राण प्रियतम, भक्त के हृदय में उसके भगवान के चरणों की छाप होती है। राधा वो जिसके हृदय में उसके स्वामी के चरणों की छाप हो। भक्त भगवान वो जिसके हृदय में भक्त के चरणों की छाप हो। श्री भृगु जी महाराज ने छाती पे लात मारी ना, मालूम है? और भगवान के श्रीवत्स चिन्ह के बगल में, श्रीवत्स के बगल में उनके चरणों की छाप है। संदेश है ये कि जैसे भक्त मेरे चरणों को अपने हृदय में संभाल के रखता है, मैं किसी का कर्जा नहीं रखता, उसके चरणों को मैं अपने हृदय में संभाल के रखता हूं। अन्योन्याश्रय संबंध है। तो इस प्रकार दिव्य प्रेम विहार करते हुए सूर्य ग्रहण काल के बाद वो घड़ी आई जब शांब आदि अति ऐश्वर्य में भर गए।
अति परिपुष्टि में भर गए। जब अतिशय हो जाता है ना किसी चीज का, धन का अतिशय भी हमें विनाश की ओर ले जाता है। सांब ने कभी कृष्ण को सुना ही नहीं। कृष्ण बहुत समझा। ये देखो, ये वो लोग हैं, सांब कौन है? भगवान के पुत्र हैं। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि जरूरी नहीं कि तुम भगवान को देख लो तो भगवान को समझ जाओगे। सांब भगवान के पुत्र हैं, भगवान ने समझाया लेकिन नहीं सुनी, और जाकर के ऋषि का अपराध किया। पेट में एक पत्थर बांध के गए और कहा कि बताओ, लड़की का श्रृंगार करके, स्त्री का श्रृंगार करके, ये युवती गर्भ से है, बाबा जी बताओ इसके गर्भ में क्या है। बाबा जी अंतर्यामी जान गए, मदिरा के मद में डूबे हुए सांब को श्राप दिया कि ठीक है, तू मेरी परीक्षा लेने आया है तो सुन, ये जो भी तेरे गर्भ में है ये तेरे कुल का विनाश का कारण बनेगा। और जो पत्थर उनके पेट पे बंधा था वही उनके विनाश का कारण बना। उसको पिसवा के उग्रसेन आदि लोगों ने, बलराम जी ने, सबने पिसवा के समुद्र में फेंकवा दिया। और समुद्र में ही प्रभास क्षेत्र में जाकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी घास के रूप में बन गया वो, जो तलवार के जैसी घास। शरीर का स्पर्श हो जाए तो महाराज शरीर कट जाए। तो उसके बाद यदुवंशियों को श्राप लगा, भगवान बहुत आहत हुए। इस वजह से, पुत्र के दंडता की वजह से, पुत्र के निंदनीय कार्य की वजह से अक्सर पिता आहत होते हैं। यहाँ भी द्वारिकाधीश आहत हो गए कि कहा मैं संतों की विप्रधेनु धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, धर्म रक्षाय, धर्म की रक्षा के लिए कहा मेरा अवतार धर्म की रक्षा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहा मेरा अवतार मैं साधुओं को परित्राण करने के लिए हुआ, कहा मेरा अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ, और कहा ये मेरा ही पुत्र अधर्म का आचरण कर रहा है। दुखी तो हूं, तुम ही दुखी नहीं हो, वो भी दुखी हो। कई माताएं आती हैं, कई लोग आते हैं, कहते हैं बेटा हमारी चिंता नहीं। मैं यकीन से कहता हूं, कुछ मत सिखाओ, अपने बच्चों को, अपने परिवार को भगवान को समर्पित कर दो। उसके प्रारब्ध में होगा, उसके कर्म में होगा, उसकी मति बदल जाएगी। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्या थे वाल्मीकि और क्या हो गए? सिर्फ और सिर्फ तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी की प्रकृति नहीं बदल सकते, किसी के संस्कार नहीं बदल सकते, तुम किसी में परिवर्तन नहीं ला सकते, लेकिन तुम अगर उस परिवार के व्यक्ति को, ठाकुर को समर्पित कर दो, क्या पता उसका प्रारब्ध बदल जाए। क्या पता, कुछ नहीं कहा जा सकता। किसका प्रारब्ध कब कहां बदल जाए, किसके कर्म में कब कहां परिवर्तन हो जाए, नहीं कहा। तो यदुवंशियों को शाप लगा, भगवान बहुत आहत हुए। और तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज, अन्य कथाओं का वर्णन है, देवकी के 6 पुत्रों का दर्शन है, और अन्य कथाओं के बाद जो प्रमुख कहना है हमें, अवधूतोपाख्यान की चर्चा है। अवधूत से कथा शुरू हुई और अवधूत पर विश्राम हुई, क्योंकि ये भागवत की कथा इतनी विराट है कि एक श्लोक पर ही 7 दिनों तक चर्चा हो सकती है। लेकिन फिर भी हमने यथासंभव जितनी वाणी में सामर्थ्य और जितनी बुद्धि में चैतन्यता है, उसके आधार पर हमने आपको सुनाया। 1-2 कथाएं और कह के अपनी चर्चा को विश्राम दूंगा। अवधूतोपाख्यान की कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित अब एक अवधूतोपाख्यान सुन। क्या है? महाराज यदु अपने सिंहासन पर बैठे हैं और सामने से एक सद्गुरु नाचता हुआ, फटे चिथड़े कपड़ों में लिपटा हुआ, देखने में बिल्कुल अकिंचन सा लगता है। कुछ नहीं है, कपड़े भी नहीं पहने हैं ठीक ठाक, शरीर पे भस्म लगी हुई है, लंबी जटाएं हैं, हाथ में कमंडलू है और नाचता हुआ जा रहा है।
यदु को आश्चर्य हुआ। यदु कहते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं, और राजा होने के बाद भी, चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी मैं इनके जैसा नृत्य नहीं कर पा रहा हूं। इसके पास कुछ नहीं है, ये भी नहीं पता ये भोजन क्या करेगा, और ये नृत्य कर रहा है। यदु को लगा बात तो कुछ है। एक बात बताऊं, जिनकी बाहर की व्यवस्थाएं ठीक होती हैं उनमें वैराग्य सहज आ जाता है। इसलिए धन भी आवश्यक है, इसलिए भोग भी आवश्यक है। वैराग्य तक तुम्हें तुम्हारा भोग ही लेके जाएगा। अगर तुम भोग को भी सावधानी से भोगो, भोग को भी जागरूकता से भोगो, तो तुम्हें वैराग्य की तरफ लेके चला जाएगा। तुम्हारा धन ही तुम्हें वैराग्य की तरफ लेके जाएगा। बड़े बड़े राजाओं को क्यों वैराग्य हो गया, सोचो, विचार किया कभी? क्योंकि भोगों से भरे हैं। इतने भोग जीवन में देख लिए कि भोगने की लालसा ही ना रही। भोग देख लिए, भोग की सत्यता पता चल गई। अब जिसने जीवन में भोग ही ना देखा हो महाराज, वो क्या जानेगा। इसलिए भोग भी आवश्यक है। भोग, भागवत कथा का अर्थ है लाइफ को बैलेंस में रखना। ज्यादा मुझे बुद्ध के जीवन की एक घटना याद आ गई, चलो आपको सुना देता हूं। आज कथा तो रात भर चलेगी, जो बैठे वो बैठे, जिन्हें जाना है वो जाना। आधों की तो सांस रुक गई है कि जब तक हम रोकेंगे नहीं तब तक कुछ प्रसाद नहीं होगा और कोई जाएगा नहीं। चिंता मत, कल से तो तुम्हें फिर वही करना है, सुबह शाम क्या बनेगा, कैसे बनेगा, पड़ोसन के घर कौन आया है, तुम्हारे घर क्या हो रहा है, फलानी के घर क्या हो रहा है। कल से तो तुम्हें यही करना है। आज चर्चा कर लो। मालूम है मुझे, कल से तो यही होना है। लोक वार्ता रताहा, लोक वार्ता के अलावा और क्या करोगे, सांसारिक चर्चाओं के अलावा और क्या करोगे। बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था श्रोण। क्या नाम था? श्रोण। राजा था। श्रोण जो था वो राजा था, और बहुत भोगी राजा था। जीवन में बहुत भोग किए उसने, बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारी रानियां, बहुत सारी प्रेमिकाएं। उसने अपने महल के एक हिस्से को स्त्रियों से भर के रखा था। न जाने कितनी स्त्रियां थी। बहुत चर्चा ही उसकी भोगी राजाओं में होती थी। एक दिन बुद्ध के पास आया और उसने कहा मुझे सन्यास दे दो। बुद्ध के आसपास जो बुद्ध के शिष्य थे वो सभी आश्चर्य में भर गए। उन्होंने कहा श्रोण और सन्यास, इतना भोगी व्यक्ति सन्यासी कैसे हो सकता है। बुद्ध ने कहा मजाक मत बनाओ, हंसो मत, इसके जैसा सन्यासी कोई नहीं होगा। कैसे? बुद्ध ने सन्यास दिया, एकांत में कुटिया दे दी, जाओ भजन करो। अब जब श्रोण ने छोड़ा तो सब छोड़ दिया। धीरे धीरे उसने भोजन भी तो छोड़ दिया, आहार भी छोड़ दिया, जल भी पीना छोड़ दिया, एकदम परमात्मा में तल्लीन रहता था। शिष्यों ने बुद्ध को आके कहा कि श्रोण अब लगता है कुछ दिन ही जीवित रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो साधना कर रहा है, जिस तरीके से वो वैराग्य की तरफ बढ़ रहा है, वो सब छोड़ रहा है, अब लगता है मर जाएगा। बुद्ध ने कहा अच्छा। बुद्ध उसकी कुटिया में गए, देखा श्रोण बहुत जर्जर हो चुका है। बहुत जो सुंदर शरीर था, जिसकी त्वचा से कश्मीरी सेब देखा है या वाशिंगटन वाला, एकदम लाल लाल, जिसकी त्वचा सेब के जैसी तनी तनी सी हो। नजर कर झुर्रियों पे सेब सी सिमटी हुई रुख पे, नजर कर झुर्रियों पे सेब सी सिमटी हुई रुख पे। कभी ये त्वचा सेब के जैसी तनी तनी है, जब झुर्रियां हो जाती हैं तो कैसे सिकुड़ जाती हैं। तो शायर कहता है कि नजर कर झुर्रियों पे सेब सी सिमटी हुई रुख पे, ये वो बिस्तर है जहां दम तोड़ा है तेरी नौजवानी में। ये वही बिस्तर है। जो श्रोण का शरीर बहुत हृष्ट पुष्ट था, गल गया। बुद्ध ने श्रोण को देखा, उठ के बैठा। बुद्ध ने श्रोण को कहा श्रोण, अच्छा जो श्रोण था ना वो सितार बहुत अच्छा बजाता था, गिटार बहुत अच्छा बजाता। बुद्ध ने कहा श्रोण
मुझे सितार के बारे में कुछ बातें समझनी है तुमसे। उसने कहा बताइए क्या बात होगी। अगर सितार के तार बहुत ज्यादा कस दिए जाएं तो क्या होगा? उसने कहा महाराज टूट जाएगा। सितार के तार, सितार को देखा है? सितार देखा आप सब? किसने किसने देखा है? यहां ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्होंने सितार नहीं देखा। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। भर्तृहरि कहते हैं हम नहीं। भर्तृहरि कहते हैं जिसके जीवन में साहित्य नहीं है, जिसके जीवन में संगीत नहीं है, वो साक्षात बिना पूंछ और बिना सींग का पशु है। कम से कम संगीत आता नहीं आपको, परिचय करो सितार क्या होता है, गिटार क्या होता है। सितार जिसपे 4 तार होती है, उसको बहुत कस दोगे तो वो तार टूट जाएगा। अच्छा बहुत ढीला कर दोगे तो संगीत निकले? नहीं निकले। बुद्ध ने कहा श्रोण तेरा जीवन ऐसा ही है, तेरा पिछला जीवन सितार के ढीले तारों के जैसा है और तुम्हारा ये जीवन कसे हुए तारों के जैसा है। दोनों ठीक नहीं है, सम्यक रखो ताकि सुंदर सुंदर ध्वनि निकलती रहे जीवन से। तो तुम्हारे जीवन में भोग भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता भोग की आवश्यकता नहीं है। बाली भी घूमने जाओ और वृंदावन भी जाओ, दोनों जरूरी है। और भी जहां जहां जाना चाहते हो, मुझे कोई परेशान, मुझे आपके भोग से कोई परहेज नहीं है, मुझे आपके अच्छा पहनने से कोई परहेज नहीं। और मैं चाहता हूं कि हमारी कथा को जो भी सुन रहा है वो राजा की तरह जिए, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें राजा की तरह जीना सिखाया है और वही मैं आपको बांट रहा हूं। आपके अच्छा पहनने से आपके वैराग्य में अंतर नहीं आएगा, आपके बहुत व्यापार करने से आपके वैराग्य में कोई अंतर नहीं आएगा। व्यापार अलग बात है, वैराग्य अलग बात है। सब ठाकुर का है, पूरी दुनिया पूरी कायनात उसकी है। उसने तो हमें आनंद करने भेजा है और हम नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी गलती है। यदु ने देखा और बहुत आश्चर्यचकित हुए कि इसके पास क्या है, ये नृत्य कर रहा है। दौड़े दौड़े उस महात्मा के पीछे गए, दौड़े दौड़े गए, देखा अरे ये तो दत्तात्रेय जी महाराज है। श्री दत्तात्रेय जी थे और उनके पीछे पीछे यदु सैकड़ों मील तक चलता गया और तब कहीं जाके जंगल में दत्तात्रेय की गति में थोड़ी सी रुकावट हुई और पूछे मुड़ के देखा और कहा आप कौन? उसने कहा गुरुदेव मेरा नाम यदु है, मैं यदुवंशियों में यदु हूं। अच्छा क्या चाहिए आपको, क्यों हमारे पीछे आए? अपनी बात कहे। गुरुदेव हमारे पास सब कुछ है, फिर भी आपके जैसी प्रसन्नता नहीं है, आपके जैसा नृत्य नहीं है जीवन में। तुम्हारे पास सब कुछ है हो और तुम खुल के नाच न सको, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। नृत्य जीवन में आवश्यक है। तुम्हें देखे कोई तो नाचने लगे, इतना नृत्य हो तुम्हारे जीवन में। तुम्हें कोई देखे तो नशे में डूब जाए, इतना जीवन होना। हमारे ब्रज में तो कहते ही हैं कि हमें ना पीने का शौक था ना पिलाने का शौक था। ये पीने वाले भी बहुत बैठे होंगे यहाँ, उनके लिए है कि ना हमें पीने का शौक था ना पिलाने का शौक था, लेकिन क्या मालूम हम उनसे नजरें मिला बैठे जिन्हें नजरों से पिलाने का शौक था। तो तुम्हारे नेत्रों में इतनी मदिरा हो कि जो देखे तुम्हें तो नशे में डूब जाए। ठाकुर जी को देख के भक्त कैसे नशे में डूब जाते हैं? जो तुम्हें देखे तो उसे लगे कि हाँ है कोई बात इसमें, है कोई दिव्यता इसमें। तो दत्तात्रेय को देख करके यदु को ऐसा ही लगा और यदु ने पूछा महाराज इसका कारण क्या है? रास्ता आप दिखाओ, चलेंगे हम खुद। दत्तात्रेय ने कहा बिल्कुल ठीक है। दत्तात्रेय ने अपनी जीवन यात्रा सुनाई। आजकल मैंने भी अपनी जीवन यात्रा लोगों को सुनाई, मेरी यात्रा कैसे शुरू हुई। दत्तात्रेय ने भी अपनी जीवन यात्रा सुनाई और कहा मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, कुछ गुरुओं पर चर्चा करनी। दत्तात्रेय ने कहा मैं जंगल में विचरण कर रहा था और एक बड़ा मोटा सा अजगर था। वो बड़ा मोटा सा अजगर, मुझे लगा ये खाता क्या होगा, ये पीता क्या होगा।
क्योंकि अजगर जो होता है वो महीनों महीनों में इंच भर खिसकता है। बड़े आश्चर्य में पड़े दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय ने अजगर से पूछा, कहो भैया क्या खाते हो, क्या पीते हो? इतने में आकाश में दो चीलें आपस में टकराई। चील जानते हो ना, चील देखिए कभी? तो दो चीलें आपस में टकराई और सीधे उनकी लैंडिंग अजगर के मुख में हुई। अजगर ने कहा, बाबा जी ब्रेकफास्ट आपने देखा, टाइम हो तो लंच और डिनर दोनों देख के जाना। अजगर करे न चाक